Hello students, today we are discussing this is the important topic for the bachelor in pharmacy as well as diploma in pharmacy, and the topic is source of the impurities present in the pharmaceutical substance. Okay. So basically what is the impurities? Impurities is the unwanted substance that present in the product, that is called impurities. It means कि ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा एलिमेंट्स, ऐसा कंपाउंड जो कि हमारे फाइनल प्रोडक्ट में आ गया जिसकी ज़रूरत हमें नहीं थी, उसी बोलते हैं इम्प्योरिटीज़. ओके. तो और ये इम्प्योरिटीज़ क्या करते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. किसी तरह का ऐसा नहीं कि इसका कोई यूज़फुल हो, ये हमारे लिए हमेशा हार्मफुल होते हैं. तो हमें क्या करना है कि इस इम्प्योरिटीज़ जो कि आई है इसको क्या करना है, हमें रिमूव करना होता है, ताकि जिससे क्या होता है हमारे प्रोडक्ट की एफिकेसी बढ़ सके उसकी. ठीक है. अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रहेंगे तो हमें उसका इफिकेसी भी प्रॉपर वे में नहीं मिलेगी. तो हमें इसको मिनिमाइज़ करने के लिए इम्प्योरिटीज़ हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो सोर्स देखना पड़ेगा. वो सोर्स आखिर है क्या, कौन कौन से ऐसे सोर्स है जहाँ से हमारी इम्प्योरिटीज़ आती हैं. तो कुछ सोर्स हैं जैसे कि हम जब दवा बनाने जाते हैं तो सबसे पहले रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं. ठीक है. उसको रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं. तो जो रॉ मटेरियल हमारा है, अगर उसके थ्रू भी इम्प्योरिटीज़ क्या हो सकती है समटाइम्स की रॉ मटेरियल हमने जो यूज़ किया है अपने फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो रॉ मटेरियल में किसी तरह की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हो और हमने उसको हटाया नहीं, वो इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाएंगी हमारे जो हम बनाएंगे प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट उसमें बन के चले जाएंगे. उसके अलावा जब मटेरियल हम या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो कि मटेरियल हम उसको यूज़ करने जाते हैं, अगर हमने उसको प्रॉपर वे में वॉश नहीं किया, तो अगर हमने वॉश नहीं किया तो वो इम्प्योरिटीज़ फिर से हमारे पास फिर से प्रेजेंट हो जाएंगी. तो अब वॉश करने में जैसे कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, एंड मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं. तो ऐसे जो सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व हो जा रहे हैं उनका तो ठीक है, वाटर से वॉश करती है तो इम्प्योरिटीज़ खत्म होगी. अगर वो वाटर से डिज़ोल्व नहीं, वाटर में बिल्कुल सॉल्युबल नहीं हो रहे हैं तो वाटर से वॉशेबल भी नहीं होंगे. तो उसके लिए हमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म, ईथर, मेथेनॉल, ये सब सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं. तो ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रहे हैं तो वो वाटर से वॉश नहीं होंगे, वो इम्प्योरिटीज़ वाटर से वॉश नहीं होगी. और ऐसे सब्सटेंस जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जा रहे हैं, अगर उस तरह की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उससे हटा सकते हैं. और भी सारे रीजंस, हमने जब कोई फॉर्मुलेशन लगाया, हमने फॉर्मुलेशन जो कर रहे हैं या फिर हम जो रिएक्शंस लगा रहे हैं, हम जो उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, उसके थ्रू भी इम्प्योरिटीज़ हमारे फाइनल प्रोडक्ट में आ सकती है. उसके अलावा हम उसको पैकेजिंग कर रहे हैं, पैकेजिंग करने के बाद जो पैकेजिंग में जो हम कंटेनर यूज़ कर रहे हैं, जो क्लोजर यूज़ कर रहे हैं, उसके थ्रू भी इम्प्योरिटीज़ हमारे पास आ जा रहा है. उसके बाद जहाँ हम उसका स्टोर कर रहे हैं, स्टोर में भी अगर हमारे पैकेजिंग प्रॉपर में पैकेज नहीं हुआ है, क्लोजर ठीक ढंग से बंद नहीं हुआ है, तो क्या हो सकता है वो इम्प्योरिटी हमारे फाइनल प्रोडक्ट में आ सकती है. तो जैसे एक हमारा कंपाउंड है सोडियम कंपाउंड जो होता है, उसको बनाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड का रॉक सॉल्ट लेते हैं और उसमें किस किस चीज़ की इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो सकती है, क्लोराइड की, कैल्शियम और मैग्नीशियम की, ये इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हो सकती है. उसी तरह जैसे बिस्मथ कंपाउंड है हमारा, उसको बनाने के लिए हमने बिस्मथ साल्ट यूज़ करते हैं और बिस्मथ साल्ट में हमारा लेड की, कापर की और एज वेल एज उसके साथ सिल्वर की भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हो जाती है. जैसे हमने कॉपर कंपाउंड बनाया तो कॉपर कंपाउंड बनाने के लिए हमें क्या लेना होगा, कॉपर टर्निंग्स में आर्सेनिक और आयरन की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है. उसी तरह जैसे जिंक कंपाउंड बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं जिंक मेटल या फिर जिंक ऑक्साइड. और जिंक मेटल और जिंक ऑक्साइड जब हम यूज़ करते हैं उसके लिए एल्यूमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम, आर्सेनिक, आयरन और इन सब चीज़ों की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है. सो बेसिकली हमें ये समझना है इम्प्योरिटीज़ क्या है, अनवांटेड सब्सटेंस जिसका हमारी फार्मास्यूटिकल जो हमने प्रोडक्ट बनाया उसमें कोई रोल नहीं है, वो क्या करेगा, उसकी इफिकेसी को ख़राब करेगा. ओके. और इसके सोर्स हमने बता ही दिया कि जो हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपर में वॉश नहीं किया तो इम्प्योरिटीज़, या फिर उसके बाद जहाँ हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो ग्लासवेयर यूज़ कर रहे हैं, उसमें इम्प्योरिटीज़ के थ्रू भी आ सकती है. और जहाँ उसको हम स्टोर कर रहे हैं वहाँ भी इम्प्योरिटीज़ हो सकता है. हम जहाँ स्टोरेज कर रहे हैं वहाँ पे किसी तरीके का इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हो, या फिर जिस कंटेनर हम उसको क्लोज कर रहे हैं तो उसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हो सकती है. तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं, तमाम ऐसे सोर्स हैं जहाँ से इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हो सकती है हमारे प्रोडक्ट में. तो हमें 1 बाय 1 करके हर एक प्रोडक्ट पे, हर एक स्टेप बाय स्टेप पे हमें क्या करना है कि जब हम उसको रॉ मटेरियल लें तो प्रॉपर उसको हम वॉश कर लें,
उसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से वाटर से वॉश कर लें। उसके बाद जब हम रिएक्शंस में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो ग्लासवेयर यूज़ कर रहे हैं, उसको प्रॉपर वे में वॉशेबल होना चाहिए। उसके बाद जहाँ पर उसका स्टोर कर रहे हैं, स्टोरेज के टाइम भी हमने ध्यान रखें। और जब उसको हम जिसके कंटेनर में फिल कर रहे हैं, पहले वॉश आउट कर लें अच्छे से, कंटेनर ओके है कि नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें अगर पैरामीटर हम देखेंगे तो हम इम्प्योरिटी को कवर कर लेंगे। ओके, तो बेसिकली आज हम ये अपना इम्प्योरिटी जो सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी का लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो आपको पढ़ने में और समझने में बोरिंग होने लगेगी। इसलिए हम 60 वीडियो भी बनाएंगे जिससे आपको क्लियरली उस चीज़ को समझ पाओगे। और अगर इस वीडियो के आपको नोट्स चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करो, इसके नोट्स अवेलेबल है। मैं आपको मेल के थ्रू या फिर जैसे भी आप ले सकते हो उस मेल नोट्स को आपको मैं प्रोवाइड करा दूँगा। ओके, थैंक यू। और हाँ, सबसे लास्टली इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में अपने शेयर करिए, ताकि जितने फार्मेसी स्टूडेंट्स हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें, ठीक है, और इसका फ़ायदा उठा सकें। तो ये टॉपिक हमारा इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बैचलर के लिए फर्स्ट, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फार्मेसी के स्टूडेंट के लिए। तो आप दोनों स्टूडेंट को इनवाइट करते हैं, डिप्लोमा और बैचलर को, आप आओ इस वीडियो को समझो। अगर इस वीडियो में कोई भी क्वेरी हो या फिर इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। ओके, थैंक यू।